स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जहां कल लास्ट किया था उससे आगे बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे हम लोग, है ना। तो तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है कि 2 - 1 3, ठीक, 1 2 4 -1 1, और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट करो a प्लस a डैश एंड a माइनस a डैश एंड hence express a, है ना, and hence express a as a sum of, express a as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix, symmetric and skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, ठीक है। नहीं है, मैंने कब बोला सिमेट्रिक है, बस मुझसे ये बोल रहा है कि ए को लिखना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद है ना, जैसे कल बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसे एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस पी और क्यू लिखते हैं, मतलब पी प्लस क्यू वेयर पी सिमेट्रिक, क्यू इज क्यू सिमेट्रिक। चलो बताते हैं, इतना ठीक है। यहां देखो किस तरीके से करेंगे सॉल्यूशन, इधर देखो सॉल्यूशन, देखो भाई इसने हमें दे रखा है ए, इधर देखें 2 - 1 3 1 2 4 और -1 1, ठीक है। अगर यहां से हम इसका ट्रांसपोज निकालें, मतलब a डैश निकालें, तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, जो रो है उसे बना देते हैं कॉलम। तो ये है 2 1 -1, फिर कितना है -1 2 1 और 3 4 1, ये हो गया हमारे पास a डैश, ठीक है इतना। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस a डैश, ठीक है। a प्लस a डैश निकालो, कितना होगा a प्लस a डैश, a की वैल्यू रखी कितनी है 2 - 1 3 1 2 4 -1 1, ठीक है। अब ऐसे ही a डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कितनी है 2 1 -1 -1 2 1 3 4 1, तो मैंने a और a डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, 2 + 2 कितना हो गया 4, 1 और -1 कितना हो गया 0, -1 और 3 कितना हो गया 2, -1 और 1 कितना हो गया 0, 2 और 2 कितना हो गया 4, 1 और 4 कितना हो गया 5, ठीक है। 3 और -1 कितना हो गया 2, 4 और 1 कितना हो गया 5, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो ये हमारे पास आया a प्लस a डैश, यहाँ तक ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, a माइनस a डैश, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 - 1 3 1 2 4, अगला वाला -1 1 1 माइनस, अगला वाला रखो a डैश, a डैश की वैल्यू कितनी है 2 1 -1 -1 2 1, अगला वाला 3 4 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा देखो 2 - 2 कितना आया 0, 1 माइनस माइनस प्लस तो 2, 1 - 3 -4, -1 कितना हो गया -2, 2 - 2 कितना हो गया 0, 1 - 4 कितना हो गया -3, ठीक है। 3 माइनस प्लस 4, 4 - 1 कितना बचा 3 और 1 - 1 कितना हो गया 0, ये हो गया हमारे पास a माइनस a डैश, ठीक है। जो एक पार्ट पूछ रहा था वो तो हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इसको एज ए सम ऑफ दो मैट्रिसेस लिखो, जिनमें से एक कैसी होनी चाहिए सिमेट्रिक और दूसरी वाली क्या होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो मैंने बताया था उसके लिए p और q होते हैं, p कितना होगा बताओ, p का फॉर्मूला क्या था बोलो, 1/2 a प्लस a डैश, देखो तो p = हाफ, a प्लस a डैश की वैल्यू हम लोगों के पास पहले से ही है ये वाली, ठीक है। इसको रख देते हैं, कितना होगा 4 0 2, फिर 0 4 5, फिर 2 5 2, ये हो गया p, है ना। क्यों की वैल्यू रखोगे, क्यों की वैल्यू होती है हाफ a माइनस का a डैश, रखो तो ये हो जाएगा q = हाफ a माइनस a डैश की वैल्यू देखो कितनी है, ये वाली है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये है 0 - 2 4 2 0 3 -4 -3 0, ये हो गया हमारे पास q, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे, है ना, तो p + q करना पड़ेगा,
P की वैल्यू कितनी है, हाफ A प्लस A डैश, है ना, और Q की वैल्यू है हाफ A माइनस A डैश। हाफ कॉमन ले लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा A प्लस A डैश और A माइनस A डैश, दोनों कैंसिल तो कितना आया 2A। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा A, तो P प्लस Q कितना आ गया A। इसका मतलब हमने A को क्या लिख दिया, एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स लिख लिया। अगर तुम यहाँ पर इसे चेक करके देखोगे, जैसे मैंने प्रूफ में भी दिखाया था, ये P कैसी मैट्रिक्स आती है, सिमेट्रिक, और Q कैसी मैट्रिक्स आती है, इसकी सिमेट्रिक, वहां से कर सकते हैं इसे। ठीक है, लिखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसे रेज कर देते हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। एक मैट्रिक्स दे रखी है और बोल रहा है राइट दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन ऑफ देम शुड बी सिमेट्रिक एंड द अदर वन शुड बी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स है, किस तरीके से करना है, देखना जरा। ठीक है, देखो भाई तो ये मैट्रिक्स है, सेकंड पार्ट है इसका, थर्ड का सेकंड पार्ट, देखना थर्ड का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो दे रखी है, ए मान लेते हैं हम 1 4 7, और ये है 2 5 0, और ये है 3 6 0। इसको हमें लिखना है एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन ऑफ देम शुड बी सिमेट्रिक और दूसरी वाली कैसी होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो देन मैंने तुम्हें बताया है क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 0 0, मतलब जितनी भी रोज हैं उनको क्या बना दो, कॉलम। देखो पहली रो है पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम। अब मैंने बता रखा है अगर किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखना है, जिनमें से एक सिमेट्रिक हो और एक कैसी हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो इस वाले केस में इनका फॉर्मूला होता है, P का फॉर्मूला बताया था हाफ इंटू A प्लस A डैश, और Q का फॉर्मूला बताया था हाफ इंटू A माइनस A डैश। तो मैं ये दोनों वैल्यूज निकाल लेता हूँ, काम खत्म। ठीक है, निकालो। देखो देन पहले जाते हैं P पर, तो ये कितना है, हाफ इंटू A प्लस A डैश, रखो वैल्यू हाफ, ब्रैकेट A की वैल्यू रखी, A की वैल्यू है 1 4 7 2 5 0 3 6 0, प्लस A डैश की वैल्यू रखी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 0 0। इन दोनों को ऐड करो, देखो कितना होगा, करो ऐड, 1 और 1 2, 2 4 6, 3 7 10, 4 2 6, 5 5 10, 6 0 6, 7 3 10, 0 6 6, 0 0 0। अब इस हाफ के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, 1 3 5 3 5 3 5 3 0। ये हो गया हमारे पास कितना, P। ऐसे ही हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, Q। Q का फॉर्मूला क्या है बताओ, हाफ इंटू A माइनस A डैश। इसमें वैल्यूज रख देते हैं, देखो कितना होगा, हाँ जी क्यों स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। हाफ A की वैल्यू रखी, A की वैल्यू कितनी है 1 4 7, अगला वाला 2 5 0, अगला वाला 3 6 0, माइनस A डैश की वैल्यू रखो कितनी है 1 2 3, अगला वाला 4 5 6, उससे अगला वाला 7 0 0। इन दोनों को माइनस कर लो, देखो कितना आएगा। देखो यहाँ देखो 1 से 1 गया कितना आया 0, 2 से 4 गया कितना आया -2, 3 से 7 गया कितना आया -4, 4 से 2 गया कितना आया 2, 5 से 5 गया कितना आया 0, 6 से 0 गया कितना आया 6, 7 से 3 गया कितना आया 4, 0 से 6 गया कितना आया -6, 0 से 0 गया कितना आया 0। ये हो गया हमारे पास Q। ठीक है, तो इसमें हमने P और Q कैलकुलेट कर दिए। अब हमें दिखाना पड़ेगा कि P सिमेट्रिक है और Q क्या है, इस Q सिमेट्रिक दिखाओ ना। अच्छा P की बात करें, एस P का डैश निकालो, P कितना है हमारे पास A प्लस A डैश, और इसका भी हम क्या कर रहे हैं डैश, तो ये आएगा 1/2 A का डैश प्लस A डैश का डैश। अब ये देखो 1/2 हो गया A डैश प्लस A डबल डैश कितना होता था A, तो इसके जगह हो गया A, तो इसका मतलब P डैश किसके इक्वल आया P के। इसका मतलब P क्या है
सिमेट्रिक है, तो यहाँ लिख दिया P इज सिमेट्रिक। एक काम तो हो गया। अब किसका नंबर आएगा? Q का, है ना। Q पर गए, Q डैश कितना होगा? हाफ A माइनस A डैश का होल डैश। अब देखो हाफ को तो सेम रखेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये होगा A का डैश माइनस A डैश का डैश। अब जानते हो A डैश का डैश कितना होता है? A, तो ये हो जाएगा A डैश माइनस A। अगर यहां से माइनस कॉमन लोगे तो पता है A तो हो जाएगा पॉजिटिव, A डैश हो जाएगा नेगेटिव, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Q। ये तो Q है ना हमारा पूरा, तो Q डैश इज इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस Q। इसका मतलब Q कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो Q हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और अगर P प्लस Q करोगे तो कितना आएगा? A। तो लिख दो वैल्यू। ये करके दिखाने पड़ेंगे ना, हमने थ्योरम में तो कर लिए थे लेकिन क्वेश्चन में भी करके दिखाना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी लिखो। चलो भाई बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, बोल रहा है शो दैट दिस A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें क्या प्रूफ करना है? ये वाली मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या बताई थी कि अगर A डैश इक्वल टू कितना आता है? माइनस A, तो वो मैट्रिक्स क्या रहेगी? स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम इसे चेक करेंगे, इसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। देखो तो A डैश निकालेंगे सिंपली। A डैश निकालो, कितना होगा? देखो A डैश इज इक्वल्स टू, देखो पहली रो का क्या बना देंगे? पहला कॉलम। दूसरी रो का क्या बना देंगे? दूसरा कॉलम। तीसरी रो का क्या बना देंगे? तीसरा कॉलम। अगर यहां से माइनस कॉमन ले ले तो ये बनेगा 0 6 माइनस का 7 माइनस 6 0, ये हो जाएगा प्लस का 8, ये माइनस का 7, ये माइनस का 8 और 0, ठीक है। ओके देखो ये तो एक सेकंड देख लेते हैं, यहाँ -7 है भाई, ये -7 है, ठीक है। अगर ये -7 है तो ये -7 आएगा, अब ये हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है। अब बताओ क्या ये वापस से ये वाली बन गई? तो इसका मतलब A डैश इक्वल टू किसके आ गया? -A के। इसका मतलब A कैसी मैट्रिक आई? स्क्यू सिमेट्रिक। A इज स्क्यू सिमेट्रिक। हो गया, बस इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखोगे कर सकते हो। एक मैट्रिक्स दे रखी है और क्या बोल रहा है? शो दैट इज इट सिमेट्रिक, है ना। तो सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हो। कितना आएगा? A डैश इक्वल टू A। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A, और वो क्या है? 1 प्लस I है। ओ सॉरी, पहली वाली तो एंट्री है 1, यहाँ पर है 1 प्लस I, और फिर कितना है 2, 1 माइनस I, यहाँ पर 3 माइनस I, 2I और 0। और हमसे बोल रहा है कि प्रूव करो A इज हर्मिशियन। प्रूव A इज हर्मिशियन। A को हमें हर्मिशियन प्रूव करना है। बताओ किस तरीके से करेंगे? कुछ आइडिया हो तो बोलो। A थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए? वो तो यूनिटरी होता था ना। यहाँ A थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? A, ठीक है। देखते हैं जरा सॉल्यूशन। चलो भाई, यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स दे रखी है बस उसका हमें क्या निकालना है? थीटा, ठीक है। तो अब देखो थीटा निकालने से पहले क्या निकालते थे? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बताओ कितना होगा? 1 का कॉन्जुगेट 1, 1 माइनस I का कॉन्जुगेट 1 प्लस I, 2 का कॉन्जुगेट 2, 1 प्लस I का कॉन्जुगेट 1 माइनस I, 3 का कॉन्जुगेट 3, I का कॉन्जुगेट माइनस I, 2 का कॉन्जुगेट 2, माइनस I का प्लस I, 0 का 0। अब इसका निकाल लो ट्रांसपोज, है ना। इसका ट्रांसपोज जो आएगा वो कितना आएगा? 1, 1 प्लस I और फिर कितना? 2, ये वाला 1 माइनस I, ये वाला 3, ये वाला माइनस I, ये वाला 2, अगला वाला I, उससे अगला वाला 0। क्या ऐसा लग रहा है ये वाली मैट्रिक्स A है? देखना दोनों बिल्कुल सेम मैट्रिक्स है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? A। तो इसके जगह मैंने रख दिया A, और ये क्या होता था? A थीटा, इसी को तो A थीटा लिखते थे। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो A है वो कैसी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हो गया भाई। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझ लो।
अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा है कि प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6, बोल रहा है प्रूव दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, ठीक है, इफ ए इज आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझो जरा, ये बोल रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो भी ए स्क्वायर कैसी आनी है, सिमेट्रिक, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तब भी ए स्क्वायर कैसी आनी है, सिमेट्रिक। मतलब दोनों ही केसेस में ये जो मैट्रिक्स हमें ए स्क्वायर गिवन है वो कैसी आनी चाहिए, सिमेट्रिक। तो हम यहां पर प्रूफ में बनाएंगे 2 केसेस। कितने केसेस बनाएंगे, 2 केसेस। पहला वाला केस क्या होगा, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो बताओ ए डैश इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए। लेकिन हमें किसको चेक करना है, ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसका मतलब ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, ए स्क्वायर के, है ना। तो मैं ए स्क्वायर का ट्रांसपोज निकालता हूं, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, और इसको लिखेंगे इस वाले ए का ट्रांसपोज, फिर इस वाले ए का ट्रांसपोज। अब ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए, और वापस से इस वाले की भी ए, कितना बन गया, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का डैश किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर के। इसका मतलब ए स्क्वायर कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। इसका मतलब ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। चलो एक काम तो हो गया, है ना। अब दूसरे वाले केस पर जाते हैं। दूसरे वाले केस को कैसे करेंगे, देखो दूसरे वाले केस में हम ए को कैसी मैट्रिक्स लेकर चलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा ये बताओ, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या है, माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस ए। लेकिन हमें तो किससे मतलब है, ए स्क्वायर से। अब इसका डैश करोगे तो ए का डैश लिख सकते हैं, मतलब ए डैश इंटू ए डैश। अब ए डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, इस वाले की भी कितनी है, माइनस ए, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का डैश किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर के। इसका मतलब ए स्क्वायर कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ये हो गया भाई, है ना, सिंपल। कोई डाउट हो तो बोलो, तो लिखो जल्दी से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है समझना, देखो बोल रहा है अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन शो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें क्या क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश तो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। बताओ कुछ आइडिया हो तो किस तरीके से करेंगे। बिल्कुल, देखो प्रूफ पहले इसके लिए आते हैं, लिख देते हैं फॉर दिस मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। देखो ए प्लस ए डैश का डैश किस तरीके से बताया था, पहले का डैश फिर दूसरे का डैश, फिर बता रखा है डबल डैश आएगा तो उसका मतलब ए को पहले लिख लो, ए डैश को बाद में लिख लो। तो ये हो गया ए प्लस ए डैश का होल डैश। अब देखो इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस से इसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। इसका मतलब ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो ये वाली मैट्रिक्स तो हो गई भाई सिमेट्रिक, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली मैट्रिक्स के लिए देखते हैं। देखो क्या है, 4a माइनस ए डैश। इसके लिए देखो क्या करेंगे, अगर मैं a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज करता हूं तो पहले तो आएगा a का ट्रांसपोज, फिर आएगा a डैश का डैश। अब देखो इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, ये वापस से क्या बन जाएगा, a। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ए प्लस का a डैश, और अगर माइनस को पहले लिख लूं तो a माइनस ए डैश, और यहां पर कितना है, a माइनस ए डैश का डैश। अब देखो इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। चलो
इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखना जरा। बोल रहा है कि इफ ए इज ए स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, then prove that this IA is हार्मिशियन मैट्रिक्स। आया कुछ समझ? बोल रहा है ए जो मैट्रिक्स दे रखी है ना, वो तो कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है, और हमें शो क्या करना है कि IA जो है वो कैसी मैट्रिक्स है? हार्मिशियन मैट्रिक्स है। किस तरीके से करेंगे, कोई आइडिया है? बोलो। सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो हार्मिशियन वाली डेफिनेशन यूज कर लेंगे। हार्मिशियन वाली डेफिनेशन देखो कैसे होगी यूज, देखना। देखो प्रूफ हमें दे रखा है ए क्या है? स्क्यू हार्मिशियन, इज ए स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर ये स्क्यू हार्मिशियन है, इसका मतलब ए डैश इज ए थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? -a। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना जरा। देन अगर मैं क्या करूं, IA की बात कर रहा हूं, IA ये है, इसका थीटा करूं तो मैंने बताया था ना कांस्टेंट का क्या हो जाता है? कॉन्जुगेट। और यहां क्या बचेगा? a की पावर थीटा। अब बताओ ये कितना आएगा? -i, और इसकी वैल्यू कितनी है? -a। दोनों की मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? IA। इसका मतलब IA की पावर थीटा कितना हो गया? IA। अब इसका ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है? हार्मिशियन। इसका मतलब क्या हो गया? IA इज ए हार्मिशियन मैट्रिक्स, इज ए हार्मिशियन मैट्रिक्स। हो गया काम, है ना? सिंपल, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अगला वाला देखो, 9th तो नहीं हो पाएगा इसमें, चलो लिखो उसके बाद करते हैं। चलो भाई अगला वाला करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखना जरा, जितने हो जाएंगे। अभी तो हमारे पास है ना 10 मिनट के आसपास। हाँ तो मैं गोल मार जाती है ना, गोल मार जाती फिर। अच्छा 9th क्या है? इफ A एंड B, ये ऑनलाइन में नहीं मिलती, रिकॉर्डिंग में मिलती है। आर सिमेट्रिक, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक, और यहां पर क्या लिख रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक। बात ना करें, इधर देखें, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, matrices of same order, then show that, yeah, then so is also A plus B। ये क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन समझना। ये बोल रहा है कि अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A प्लस B भी क्या होगी? सिमेट्रिक। और अगर A और B कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक, तो A प्लस B भी कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमारे पास दो केस बने। पहले केस में A और B कैसे रहेंगे? सिमेट्रिक, और दूसरे केस में स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो केस नंबर 1, व्हेन A एंड B आर क्या? सिमेट्रिक। अगर ये दोनों सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब A डैश इक्वल टू किसके? और B डैश इक्वल टू किसके? B के। हमें किसको प्रूव करना है? A प्लस B को। तो A प्लस B का डैश किसके इक्वल रहेगा? A डैश कितना होता है और B डैश कितना है? तो वापस से देखो क्या आया? A प्लस B का डैश किसके इक्वल आया? इसका मतलब A प्लस B क्या है? सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। हो गया काम, ठीक है। दूसरे वाले केस पर जाओ, केस नंबर 2। इस वाले में क्या मानेंगे बताया था अभी? बिल्कुल, व्हेन A एंड B आर स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है? A डैश इक्वल टू B डैश इक्वल टू, प्रूफ किसके लिए करना है?
का होल डैश किसके इक्वल आएगा, ए डैश प्लस, अब ए डैश किसके इक्वल है, बी डैश किसके इक्वल है, माइनस कॉमन लिया तो अब देखो ए प्लस बी का डैश किसके इक्वल आया, माइनस के। इसका मतलब ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, है ना, सिंपल। अगला वाला देखो क्या है ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है, शो दैट बी थीटा प्लस ए इंटू ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन according as A is Hermitian और स्क्यू हर्मिशियन। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, याद है, लेकिन हमने किया था किसके लिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब किसके लिए करना है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के लिए, ठीक है। तो क्या करना है, देखो बोल रहा है कि ये वाली मैट्रिक्स हर्मिशियन होगी अगर ए क्या है, हर्मिशियन है। एक तो ये चीज प्रूफ करनी है, दूसरी कि अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो ये वाली मैट्रिक्स भी क्या होगी, स्क्यू हर्मिशियन। ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो प्रूफ में भी, इसमें भी कितने केसेस बनेंगे, 2 केस बनेंगे प्रूफ में। पहला वाला केस क्या रहेगा, केस नंबर 1, व्हेन ए इज हर्मिशियन। अगर ए हर्मिशियन है इसका मतलब क्या हुआ बताओ, ए थीटा इज इक्वल्स टू ए। लेकिन हमें प्रूफ किसके लिए करना है, इस वाली के लिए। तो बी थीटा ए बी का थीटा करो, यहां से करते हैं ना स्टार्ट, बी थीटा ए थीटा बी थीटा का थीटा। अब देखो कितना होएगा, ये कितना हो गया बी थीटा, ये कितना हो गया ए थीटा किसके इक्वल है, ए के, और ये कितना हो गया। अब देखो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स बनी, हाँ हर्मिशियन, है ना। इसका मतलब बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन। चलो एक काम तो हो गया हर्मिशियन वाला। दूसरे वाले केस में हम लोग क्या कर लें, केस नंबर 2 में हम लोग ले लेते हैं कि ए क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है। और अगर ये स्क्यू हर्मिशियन है इसका मतलब ए थीटा किसके इक्वल होएगा, माइनस ए के। ये तो अभी तक हमने डेफिनेशन यूज करी, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस वाले केस में इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज देखूं, मतलब बी थीटा ए बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो वो आएगा बी का थीटा ए का थीटा और फिर बी थीटा का थीटा। ये कितना आएगा बी थीटा, इसकी वैल्यू माइनस ए, ये वाला कितना बनेगा बी, माइनस को बाहर लिख लिया तो बी थीटा ए बी। यहाँ पर क्या चल रहा है, बी थीटा ए बी का थीटा। अब देख रहे हो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसका क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन। इसका मतलब क्या हुआ, बी थीटा ए बी इज स्क्यू हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन। ये हो गया भाई। कोनो दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ, ठीक है ना, लिखें जल्दी से। चलो बाकी कल ही करते हैं, ठीक है।